बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 15 जुलाई साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज जनाब हम आपसे एक और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ख़बर और ऐसी ख़बर शेयर कर रहे हैं जो कि हमने बहुत पहले आपको बताई थी और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पज़ीराई भी मिली और उस ख़बर को सराहा भी गया। जो पाकिस्तान के खैर ख़्वाह थे उन्होंने बहुत सराहा और जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते थे, पाकिस्तान की खुशहाली चाहते थे, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बरें सुनना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छी ख़बर थी। और दूसरी जानिब उस वीडियो के बाद उसके छोटे छोटे लेके शॉर्ट्स सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान के ऐसे दानिश्वर और ऐसे सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं लोग कि उनको बस पाकिस्तान के लिए कोई ख़बर अच्छी नहीं लगती, तो जैसे ही कोई अच्छी ख़बर आती है तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका भी मजाक उड़ाया गया था। मेजॉरिटी में कह रहा हूँ, लाखों की तादाद में पूरे दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तान से प्यार करने वाले बैठे थे उन्होंने बहुत वेलकम किया था, बहुत ज़बरदस्त और मुबारकबाद, बल्कि वो फॉलो अप के तौर पे मुसलसल कहते रहे। और कुछ दिन पहले तक भी मुझे कॉल्स भी आई, कहाँ से आई, जापान से, कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से, अरब कंट्रीज़ से, मिडल ईस्ट से, यहाँ से कॉल्स आती थी मुझे कि जनाब जो आपने ख़बर दी थी गैस और तेल के ज़खायर के बारे में उस ख़बर का क्या बना, क्योंकि आपने कहा था कि मार्च अप्रैल में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ तो मजाक भी उड़ाते रहे और छोटे छोटे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ समाजी राब्ते की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे कि जनाब ये हम ना उनको मामू बना रहे हैं और वो इस सारी चीज़ को ले रहे थे, इस एफ़र्ट को ले रहे थे कि शायद हम इमरान ख़ान की कोई चापलूसी कर रहे हैं या उनको हम जनाब करते हैं पाकिस्तान की चापलूसी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की हमारा मिशन है, उसी की चापलूसी हम करते रहते हैं और खुशामद भी हम पाकिस्तान की करते हैं और ख़िदमत भी, और उसी तनाजुर में हम ख़बरें देते हैं। और वो ख़बर भी जब मैंने दी थी तो वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OGDCL के इंतहाई ज़िम्मेदार और वज़ारत पेट्रोलियम के इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए की तस्दीक के बाद दी थी कि बहुत बड़ी खुशखबरी मार्च अप्रैल में पाकिस्तान को मिलेगी ऑयल एंड गैस के सिलसिले में। और पाकिस्तान क्योंकि इब्तदाई सर्वे हो चुका था, जो टेक्निकल सर्वेज़ हैं वो हो चुके थे और उसमें गैर मुल्की कंपनीज़ भी थीं, उन्होंने सर्वे किया था, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि फ़लाँ एरियाज़ में 90% चांसेस हैं कि यहाँ पे ज़खायर हैं ऑयल एंड गैस के, तो यहाँ पे अगर कुएँ खोदे जाएंगे तो यहाँ से गैस और फ्यूल निकलेगा। तो लेकिन उसमें एक होता है मार्जिन के बाज़ औक़ात, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जनाब उस ख़बर की तस्दीक हो गई। ड्यू टू कोरोना जो है वो थोड़ा सा दरमियान में उन कुओं पे काम रुक गया था, लेकिन फिर हिफाजती इंतज़ामात के बाद दोबारा SOPs के तहत काम शुरू हुआ और इसी महीने के आगाज़ में बाकायदा तौर पे OGDCL ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, ये खुशखबरी दे दी कि जनाब ऑयल एंड गैस के ज़खायर न सिर्फ बरामद तो दरियाफ़्त तो पहले ही हो चुके थे बल्कि आना भी शुरू हो गए हैं और वो मार्केट में यानी कि नेशनल ग्रिड में उसको दे दिया गया है। क्या क्या जी, कराची में भी खैबर पख्तूनख्वा का जी ज़िला कोहाट है सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पे ये नए ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं जनाब। इसमें 16.12 MMCFD गैस की पैदावार, ये उसका पैमाना है जी, और 3240 बैरल यौमिया तेल जो है वो हासिल होगा। और उस वक्त भी जब हमने ये एक 3240 के फिगर को लेके हमने मल्टीप्लाई करके साल का हमने बताया था तो ये ज़ाहिर है लाखों में बनता है, तो उस वक्त भी मजाक उड़ाया गया था कि ये क्या लतीफ़े सुना रहे हैं और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और मामू बना रहे हैं। तो जनाब 3240 यौमिया बैरल
जब तेल हासिल होगा तो इसको आप 365 से ज़रब दे दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बनता है 3240। मैं ज़रा ज़रब भी साथ दे रहा हूँ ताकि उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया था उनको अंदाज़ा हो सके कि जनाब हम ऐसी बात नहीं करते। तो ये 11,82,600 बैरल, ठीक है जी, 11,82,600 बैरल पर एनम निकलेगा। तो हमने भी यही फिगर दिया था, हमने 1 मिलियन से ज़्यादा का दिया था कि जी 1 मिलियन बैरल से ज़्यादा का निकलेगा तो ये 11,82,600 बनता है सिर्फ गैस, सिर्फ फ्यूल तेल, और जबकि जो गैस है वो है जनाब 16.12 MMCFD गैस ये बनता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी गर्दानी जा रही है जनाब, ज़ाहिर है इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। और ये इसी महीने ये काम शुरू हुआ है। और इसके अलावा जी ये थल ईस्ट का जो कुआं नंबर 1 है और भिम्बरा का कुआं नंबर 1, यहाँ से ये इसके अलावा है, ये तो सिर्फ क्वाट का बता रहा हूँ मैं, उसकी भी डिटेल बताता हूँ, थल ईस्ट की भी, वहाँ से भी क्या बरामद हुआ है और कितना हुआ है। तो जनाब ये जो नई दरियाफ्तें हुई हैं इससे हमने आपको बताया था, फिर उसका भी मजाक उड़ाया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन हमने कहा था कि जी अरबों डॉलर का जो ज़र मुबादला है वो बचेगा, क्योंकि हम तेल ख़रीदते हैं जी, गैस भी ख़रीदते हैं, आपको पता है कतर से आ रही है LNG, और वहाँ पे हम कितने बिलियन डॉलर्स ख़र्च करते हैं। और इसी तरीके से हम जो तेल लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत, उस पर भी हमारा अरबों डॉलर, सबसे ज़्यादा जो बिल है इंपोर्ट का, वो सारा हम तेल मसनूआत और गैस पे ख़र्च करते हैं। तो हमने ये कहा था कि अरबों डॉलर का ज़र मुबादला बचेगा और वो जनाब बच रहा है। आप इसलिए ये जनाब दिसंबर 19 में पाकिस्तान पेट्रोलियम ने जी सिंध और बलूचिस्तान में तेल और गैस की बड़ी दरियाफ्त का ऐलान किया था और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी नई दरियाफ्त से आगाह कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि और पाकिस्तान पेट्रोलियम ने जी खैरपुर सिंध में 2,86,00,000 क्यूबिक फिट गैस दरियाफ्त हुई, ठीक है जी। ये सिंध में, खैरपुर सिंध में 2,86,00,000 क्यूबिक फिट गैस दरियाफ्त हुई और कुएं से यौमिया 152 बैरल तेल भी हासिल होगा। हमने ये जब खबर दी थी तो उस वक्त मज़े की बात है कि हमने ये ख़बर ब्रेक कर दी, तो पाकिस्तान पेट्रोलियम के ज़िम्मेदारों ने और OGDCL के जी उस वक्त के सरबराह ने, उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि ये ख़बर आपने दे दी है और इससे हमें कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं। और मसाइल ये हुए हैं कि हमें जो हमारे शेयर होल्डर हैं स्टॉक, क्योंकि जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है और बैरून मुल्क, उनको हमें इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन ये हमारे इन्फॉर्म करने से पहले ही आपने ये ख़बर दे दी, तो आप इसको थोड़ा सा हमारी मदद करें। तो मैंने उनसे पूछा था कि सिर्फ आप ये बता दें कि मेरी ख़बर दुरुस्त है या सही, ख़बर सही है या नहीं है। तो उन्होंने फिर फ्रैंकली बताया कि ख़बर आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, हमें ये प्रॉब्लम मसाइल आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ इशू किया, उसमें हमारी ख़बर की तरदीद नहीं की और उसको बल्कि थोड़ा सा गोल मोल करके और ये फिर उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था दिसंबर 19 में हमारी ख़बर के बाद। और पाकिस्तान पेट्रोलियम ने सिंध और बलूचिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ़्त कर लिए हैं। तो ये था जी वो ख़बर, उसकी फिर तस्दीक की और अब बाकायदा तौर पे उसकी पैदावार शुरू हो गई। फिर एक ढोक हुसैन है जी, वहाँ पे वेल नंबर 1 है, कुआं नंबर 1, वहाँ से 300 बैरल, जबकि 12 MMCFD यौमिया गैस वो भी निकलेगा। ये एक फिर जो OGDCL जी इसके लिए, इसके अलावा क्या था कि ढोक हुसैन से
निकलने वाली ये जो गैस है ये 28 जून 2020 को सुई नॉर्दर्न के नेटवर्क में शामिल कर दी गई थी, ये जून में। और हमने आपको मार्च अप्रैल का कहा था, नवंबर में आई थिंक सर्दियां थी, मुझे इतना याद है, नवंबर में हमने ये दी थी वीडियो, नवंबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल का कहा था। तो ये जून में ये दूसरी खबर हमारी सही हो गई और ये आ गए जनाब ढोक हुसैन वाला। और अब एक है, एक और जगह है जी, वो है थल ईस्ट कुआं नंबर 1 और भिम्बरा कुआं नंबर 2। यहाँ से भी गैस भी दरियाफ्त हुई और ये कमर्शियल पैदावार का आगाज़ हो गया, यहाँ से भी शुरू हो चुका है जनाब कमर्शियल प्रोडक्शन। उसके अलावा नंबर 3 पे जी ये OGDCL थल ईस्ट कुआं नंबर 1 से 10 mm SCFD योमिया गैस और SSGCL को 26 सुई सदरन गैस को 26 जून 2020 को फराहम कर दी गई वहाँ से, यानी कि एक 20 जून से शुरू हुआ, एक 26 जून से शुरू हुई पैदावार। और भिम्बरा कुआं नंबर 1 से जनाब 25.2 MMC गैस योमिया और 28 जून को, ये 28 जून को हुआ था, नेशनल ग्रिड को इसकी तरसील शुरू हो गई। इसी तरीके से मज़ीद जो है जी ये दोनों दरियाफ्तें ये जो हैं, इससे वही बात के एक बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल हुई। फिर एक है जनाब टोग का एरिया, वहाँ पे भी टोग का एरिया जी, वहाँ पे वेल नंबर 1 कुआं नंबर 1, यहाँ पे भी तिजारती बुनियादों पे गैस और तेल की पैदावार शुरू हो चुकी है। और ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। और इस जनाब मुश्तरका मंसूबा जो था ये था ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, इसमें बतौर ऑपरेटर 50%, जबकि माड़ी पेट्रोलियम कंपनी 33% और सैफ एनर्जी लिमिटेड 67% बिलतरतीब इसकी हिस्सेदार हैं। और ये आगे है जनाब, ये क्या क्या है दस्तियाब, टोगवेल से शेखम वेल जी नंबर 1 तक कतर 8 इंच 5 3 किलोमीटर फ्लो लाइन का काम मुकम्मल हो गया है। और कुएँ, ये टेक्निकल सी चीज़ें हैं। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है जनाब, हमने आपको जो कहा था कि लाखों बैरल जो है तेल और गैस ये बरामद होगा, और वो हो गया, दरियाफ्त हो गया, उसकी पैदावार शुरू हो गई। तो मैं आप तमाम व्यूअर्स का जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो ना सिर्फ हम पे एतबार भी करते हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, और खुश भी होते हैं पाकिस्तान के बारे में, अच्छी खबर आए। और पाकिस्तान की जो ये हैंडीकैप्स हैं जी पाकिस्तान के, फ्यूल जो है यहाँ पे सब कुछ है, और बहुत ज़्यादा मादनियात हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम आपस की लड़ाइयों की वजह से और जो अदम इस्तेहकाम आता है बार बार उसकी वजह से, और अच्छे हुक्मरान ना मिलने की वजह से हम अपनी जो दौलत अल्लाह ताला ने हमें दौलत से माला माल किया है उससे हम महरूम हैं। और दूसरी जानिब आप देख लें, तुर्की को देख लें, UAE को देख लें, कतर को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, लीबिया को देख लें, इराक़ को देख लें, ईरान को देख लें, जिन जो तेल से सही इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, उनकी मईशत चल ही रही है और वो बड़ी बड़ी ताकतें बन गए, दौलतमंद मुल्क बन गए सिर्फ ये पेट्रोलियम की वजह से जनाब। तो पाकिस्तान में भी हर तरह का पेट्रोलियम, कोयला, गैस सब कुछ मौजूद है, लेकिन ज़रूरत है कि अच्छे हुक्मरान आएँ जो पाकिस्तान से मोहब्बत करें और वो आके ये काम करें। तो एक बार फिर जनाब मैंने कहा आपसे ये ख़बरें शेयर कर लूँ, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, और ये मैं आपको बता दूं कि जनाब आइंदा भी जो चीज़ भी होगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे बिला खौफ व ख़तर। और जो मजाक उड़ाते रहे, मैं उन दोस्तों का सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे साथ आपका कोई हो सकता है सियासी ज़ाती इख्तलाफ, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।